दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। इस सेशन में हम ये LG 4 टन इन्वर्टर AC बोर्ड को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। इसका हम आज पावर सप्लाई सेक्शन देखेंगे। इसमें STR 3A155 IC 8 पिन IC इस्तेमाल हो रही है। नॉर्मली ये 67 किलोहर्ट्ज़ पे ऑपरेट होती है IC। इसके सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि ये सर्किट कैसे बना हुआ है, इसमें कितनी इनपुट्स हैं, कितनी आउटपुट्स हैं, किस किस तरीके से इसका बिहेवियर है सर्किट के अंदर, और कैसे हम इसको चेक कर पाएंगे कि आया ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये पूरी फैमिली है STR 3A सीरीज़ की 151, 152, 153, 154, 155। तो ये PWM कंट्रोल बेस्ड IC है, 8 पिन में है। यहाँ पर इसका सैम्पल सर्किट है। पिन नंबर 5, 6, 7, 8 ये ड्राइव पिन है, ड्रेन पिन है, और ये ड्राइव देंगी ट्रांसफार्मर को। पिन नंबर 4 इसकी फीडबैक और ओवरलोड प्रोटेक्शन की है। यहाँ पर फीडबैक मिलेगी ऑप्टोकपलर से। ये ऑप्टोकपलर सेकेंडरी साइड में ये लगा हुआ है, ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए है। यहाँ पर दिखा रहा है एक सेक्शन, तो प्रैक्टिकली हमारे पास हो सकता है 2-3 सेक्शन हो, उसको हम देखेंगे। पिन नंबर 3 इसकी ग्राउंड है। पिन नंबर 2 VCC है, जो कि एक्सिलरी वोल्टेज से आते हैं, एक्सिलरी वाइंडिंग से ये वोल्टेज लेगा। पिन नंबर 1 पे इसकी जो ओवर करंट प्रोटेक्शन है वो रजिस्टर लगी हुई है। यहाँ पर RCD स्नबर है और ये सर्किट ऐसे काम कर रहे हैं। STR 3A155 ये 35 वाट तक पावर आउट करवा सकती है आउटपुट साइड पे, और इसमें ऑटो रिस्टार्ट फंक्शन है। पीक ड्रेन करंट जो पल्स करंट होती है मैक्सिमम 7.2 एम्पियर है इस सूरत में, 3A155 की सूरत में। ऑपरेशन के लिए इसके जो VCC ऑन वोल्टेज है वो 15.3 वोल्ट है, और 8.1 वोल्ट और 7.3 वोल्ट मिनिमम इसके UVLO है, अंडर वोल्टेज लॉक आउट पे। एवरेज ऑपरेशन फ्रिक्वेंसी 67 किलोहर्ट्ज़ है। साथ में जिटर फ्रिक्वेंसी इसकी है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 5 किलोहर्ट्ज़। ऑन स्टेट रेजिस्टेंस इसकी 1.1 ओम है, 1.1 ओम्स। ब्लॉक डायग्राम और पिन आउट। पिन नंबर 1 इसकी मॉसफेट सोर्स है और इनपुट ऑफ ओवर करंट प्रोटेक्शन सिग्नल, ये वाली पिन। पिन नंबर 2 इसकी VCC है, पावर सप्लाई वोल्टेज इनपुट फॉर कंट्रोल पार्ट एंड इनपुट फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सिग्नल। 3 नंबर पिन ग्राउंड है। 4 नंबर पिन इसकी फीडबैक सिग्नल है फॉर कांस्टेंट वोल्टेज के लिए। हमें आउटपुट में रेगुलेटेड वोल्टेज लेने हैं तो यहाँ पर फीडबैक आएगी, और साथ ही ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है। मॉसफेट ड्रेन पिन 5, 6, 7, 8। स्टार्टअप करंट भी ये यहाँ से ही लेगी। अगर आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं और वो अनआइसोलेटेड होते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पर ये कैपेसिटर रिप्लेस करेंगे। अभी यहाँ पर ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है वो 35 वोल्ट 470 माइक्रोफैरेड और 105 डिग्री सेंटीग्रेड वाला लगा हुआ है। तो मेरे पास अभी ये नहीं है। मैं एक्सपेरिमेंट के लिए ये कैपेसिटर लगा रहा हूँ 85 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, ब्लू वाला, 35 वोल्ट 470 माइक्रोफैरेड 85 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। जब भी हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखिए। सफ़ेद साइड, वाइट साइड, ये नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर मैं वक्ती तौर पे ये कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने के लिए 105 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ही कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा जल्दी, ये लॉन्ग लाइफ नहीं होगा।
मल्टीमीटर को कैपेसिटेंस पे रख लीजिए और कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लीजिए। डिस्चार्ज करने के बाद यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस चेक कर लेंगे हम। इसकी यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आ रही है वो 29 माइक्रोफैरड आ रही है। रेटेड वैल्यू है 33 माइक्रोफैरड। 29 ये अपनी वैल्यू से कम बता रहा है, तो ये अपनी वैल्यू से कम बता रहा है, तो हमें इस कैपेसिटर को रिप्लेस करना होगा। अभी वक्ती तौर पे मैं इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर अगर इस सर्किट को हम देखेंगे तो बहुत ही क्लियर सा इमेज आता है। इसकी बैक साइड पे मैंने लाइट रखी है, तो देखिए यहाँ पर ये सर्किट जो है हमें टोटली सेपरेट नज़र आता है। यहाँ से देखिए यहाँ तक ये रजिस्टर लगे हैं और ये कुछ कंपोनेंट लग के इस जगह पर, तो ये ट्रांजिस्टर लगा है जो कि रिले को ड्राइव देगा। यानी 220 वोल्टेज को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है इस रिले को ऑन करने के लिए, यानी ये सप्लाई ऑन होना लाजमी है। सप्लाई आई, फिल्टर से गुजरी, फिल्टर से गुजरने के बाद एनटीसी, ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर, और हमारा यहाँ पर ये सर्किट लगा हुआ है STR3A155 का, और ये इसका RCD स्नबर है। 1 2 3 ये 3 कंपोनेंट RCD स्नबर के हैं। तो अभी हम इसको पावर अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं इसको। यहाँ पर मैं इसको पावर दूंगा सीरीज लैंप को यूज करते हुए। AC वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट पे 232 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है ये सर्किट क्लियर है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो हम फ्यूज चेक कर सकते हैं और इस सर्किट को वेरीफाई करेंगे। DC वोल्टेज, यहाँ पर DC वोल्टेज देखें तो ये 210 वोल्ट है जो कि ठीक नहीं है। इनपुट पे है 231 वोल्ट, इसको मल्टीप्लाई कर लें 1.414 से तो 326 वोल्ट 325 वोल्ट होने चाहिए। 232 इनपुट, DC वोल्टेज 210 वोल्ट जो कि गलत है। इसका मतलब है कि हमारे इस सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी हमें यहाँ पर इस कैपेसिटर को और ब्रिज रेक्टिफायर को, इन चीज़ों को वेरीफाई करना है। बोर्ड को हाथ लगाने से पहले इसको
यहाँ पर वेरीफाई कर लें, वोल्टेज नहीं होने चाहिए। अभी सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लेंगे। डायोड पे रखा है, ब्लैक लीड को एक टर्मिनल पे लगा दें आउटपुट टर्मिनल पर, और इनपुट टर्मिनल पे लीड लगा दें 0.6 लीड रिवर्स कर लें, ओपन ओपन। लीड को दूसरी टर्मिनल पे ले जाएं, ठीक है। अभी हमें यहाँ से लेके पॉजिटिव टर्मिनल से कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। इट्स गुड। नेगेटिव टर्मिनल, अभी यहाँ पर कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर लगाएं, यहाँ पर और इस जगह पर। ब्रिज के नेगेटिव टर्मिनल पर तो ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहा, ये प्रॉब्लम है हमारा। यहाँ पर ये कनेक्शन इसका पिन के साथ तो है, लेकिन इसका कनेक्शन कैपेसिटर पर नहीं पहुँच रहा। यहाँ पर ये हमारी नेगेटिव लाइन है, तो इसके बिल्कुल क्लोज जहाँ पर हमें कोई ब्लैंक जगह मिलेगी वहाँ पर एक होल करेंगे और उस नेगेटिव को इस साइड के नेगेटिव के साथ मिला देंगे। अभी यहाँ पर मैंने सुराख किया है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर इसको जंपर कर देंगे दूसरी साइड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब ये याद रखिए, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं फ्री स्पेस पे कर रहा हूँ, ब्लैंक जगह पे, खाली जगह पे कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर कुछ भी होगा, कोई सर्किट होगा, तो हम फिर इंसुलेशन वायर यूज़ कर सकते हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। डीसी वोल्टेज 331 वोल्ट। अभी देखिए, जब हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया 331 वोल्ट, इससे पहले ये 210 वोल्ट थे, तो उस वक्त हमारा जो कैपेसिटर है वो लाइन में नहीं था। जब ये लाइन में नहीं होगा तो हमारा जो सर्किट में वोल्टेज होगा वो एवरेज वोल्टेज होते हैं, 0.636 होते हैं। ये है हमारी आइडियल कंडीशन। जब कैपेसिटर नहीं होगा या कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा उस वक्त हमें एवरेज वोल्टेज मिलेंगे, जो साइन के एवरेज होते हैं 0.636, 207 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर अगर इंटरनली ओपन होगा, आउट ऑफ सर्किट होगा, उसका ट्रैक ब्रेक है, तो हमें 210 वोल्ट मिलेंगे इस तरह। अभी ऑप्टो कपलर की इनपुट वाली साइड पे चेक कर लें तो कोई भी वोल्टेज नहीं है। अगर हम ग्राउंड और पिन नंबर 2 पे वोल्टेज देखेंगे, कोई भी वोल्टेज नहीं है।
जब ये वोल्टेज नहीं है तो इसका मतलब है ये आईसी काम नहीं कर रही। वेट अंटिल इट इज डिस्चार्ज। अभी हमें ये आईसी रिमूव करनी है। अभी हम इस आईसी को रिमूव करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या काम बनता है। अभी देखें ये आईसी उतारने का मकसद क्या था। जब इस आईसी को हमने सप्लाई दे दी, इस पावर सप्लाई को यहाँ पे सप्लाई पहुँच गई तो इसको स्टार्ट होना चाहिए, चाहे आउटपुट रेगुलेटेड है या नहीं है। इसकी वीसीसी पिन पे इसका इंटरनल सर्किट वोल्टेज देगा। अगर वो वोल्टेज नहीं आते तो इसका मतलब है ये आईसी ख़राब है। एक और सूरत है कि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन उसके ज़्यादा इम्कान नहीं होते। आईसी उस वक्त भी फ्लक्चुएट करेगी, अगर फीडबैक नहीं मिलती फ्लक्चुएट करेगी। लेकिन हमारी इस कंडीशन में जब ये स्टार्ट ही नहीं हो रही तो प्रॉब्लम यहाँ पर है इस आईसी में। अभी इस जगह पे हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और 5 नंबर पिन, 6 नंबर पिन, 7 नंबर, 8 नंबर, ये हमारा सर्किट क्लियर है। ग्राउंड पिन को चेक कर लें तो पिन नंबर 2 पे आ रहा है, पिन नंबर 1 पे पहुंच रहा है स्टार्टअप रजिस्टर। तो इसका मतलब है कि हमारा ये सर्किट बाकी ठीक है। अभी यहाँ पर ये आईसी STR3A155D ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है यहाँ पे जॉर्डन में। तो इसका अभी हल क्या हो सकता है। ये 67 किलोहर्ट्ज़ की है, 8 से लेके 15 वोल्टेज इसके वर्किंग वोल्टेज हैं। इसकी जगह पे अभी मैं कौन सी आईसी इस्तेमाल करूँ। तो इक्विवेलेंट देखने के लिए मेरे पास एक तो 3BR1065 है, ये भी 67 किलोहर्ट्ज़ की है, 3BR1065। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास है टॉप 249। अगर ये आईसी इस्तेमाल करेंगे 3BR ये वाली, तो ये 67 किलोहर्ट्ज़ की है, लेकिन इसके वीसीसी वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा है। मे भी किसी सर्किट के अंदर ये काम करे और किसी के अंदर ना करे। पावर रेटिंग इसकी ये 178 वाट में है और 120 वाट यूनिवर्सल के अंदर है। तो ये बेहतरीन रिप्लेस करेगी इस आईसी को। इवन कि अगर इसके साथ हीट सिंक भी ना लगाया जाए तो काम करेगी। उस वक्त इसकी पिनें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी हमें। यानी यहाँ पर ड्रेन पिन है 1 नंबर पिन, तो 1 नंबर पिन को हम 5, 6, 7, 8 पे लगा देंगे। करंट सेंस है तो वो 1 पे चली जाएगी। वीसीसी पिन नंबर 2 पे लगा देंगे, इसकी 4, इसकी 2 पे लगा देंगे। 3 नंबर पिन को यहाँ पर छोड़ देंगे हम। ग्राउंड है तो ग्राउंड यहाँ पर पिन नंबर 3 पे है, तो ग्राउंड पे आ जाएगा। आगे आखिरी है फीडबैक, तो फीडबैक यहाँ पर 4 नंबर पे है, तो ये फीडबैक के साथ लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि अगर हमारे वीसीसी वोल्टेज इसकी लिमिट से कम होंगे तो ये आईसी फ्लक्चुएशन में जाएगी। एक तो हल इसके साथ ये किया जा सकता है, इसको हम लगाते हैं फिर देखते हैं। और दूसरा हल
क्या किया जा सकता है, ये वाली आईसी इस्तेमाल की जा सकती है। टॉप 249 अगर हम 3BR1065JF यूज़ करेंगे तो उस वक्त पिन 1 ड्रेन है, ये चली जाएगी 3A155D की पिन नंबर 5, 6, 7, 8 पे। इसके बाद पिन नंबर 2 करंट सेंस है तो ये पिन नंबर 1 पे चली जाएगी। इसकी 3 नंबर को हम यूज़ नहीं करेंगे। पिन नंबर 4 को VCC है, इसको लगा देंगे पिन नंबर 2 पे। और आगे है पिन नंबर 5 ग्राउंड है तो ये लगा देंगे हम पिन नंबर 3 पे। आगे 6 है फीडबैक है तो फीडबैक यहाँ पे 4 पे चली जाएगी। एक तो कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है कि हम यहाँ पर टॉप 249 यूज़ कर लें। ये वाली आईसी ये बेसिकली 132 किलोहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इसकी पिन नंबर 5 को ग्राउंड कर दें तो ये 66 किलोहर्ट्ज़ पे आ जाती है। हमें चाहिए 67 तो ये 66 है और इसमें जिटर फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, ट्रांसफार्मर के साथ सही काम करेगी। तो उसको यूज़ करने के लिए पिन नंबर 7 इसकी जो है वो ड्रेन है, ये चली जाएगी 5, 6, 7, 8 पे। और पिन नंबर 5 इसकी फ्रीक्वेंसी है और पिन नंबर 1 इसकी कंट्रोल पिन है। इन दोनों पिनों को इकट्ठा कर देंगे। ये VCC पिन है। यहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क क्या है, ये VCC डायरेक्टली आती है वाइंडिंग से यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें कि जो ये VCC वाइंडिंग है इसके वोल्टेज उठाने पड़ेंगे, ऑप्टो कपलर के ट्रांजिस्टर को देने पड़ेंगे और फिर ये वोल्टेज यहाँ पर जाएंगे कंट्रोल पिन पे, इस जगह पर आएंगे। ये हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्टो कपलर आ जाएगा। तो जब वोल्टेज पूरे होंगे उस वक्त ये स्विच करेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें फ़र्क क्या है, हमारे पास है 8 से लेके 14 वोल्ट तक, तो इसमें यहाँ पर हमें कुछ रजिस्टर ऐड करनी पड़ेगी। ये रजिस्टर लगाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, आईसी काम करेगी क्योंकि ये आईसी 5 से लेके 6 वोल्ट तक काम करती है। इसके बाद आ जाती है इसकी सोर्स पिन, सोर्स को ग्राउंड करना है। इसके बाद है एक्स पिन, एक्सटर्नल करंट लिमिट है और लाइन सेंस है। इन तीनों को आप ग्राउंड कर देंगे तो ये आईसी काम करेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ इसके वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए जो इसके वोल्टेज है ये वाले, ये कंट्रोल करने पड़ेंगे। तो पहले स्टेप में हम ये आईसी लगाते हैं और सेकंड स्टेप में हम इसको लगाएंगे। अभी अगर हम 3BR1065 को यूज़ करेंगे तो पिन नंबर 1 इसकी ड्रेन है, तो ड्रेन इन 5, 6, 7, 8 पे जाएंगी। और अभी हम बाकी पिनों को अलाइन कर लेंगे। 3 नंबर पिन को हम बेंड कर देंगे। अभी यहाँ पर पिन नंबर 3 को मैंने बेंड कर दिया बाहर की तरफ, और अब ये देखें ये जाएगी ऊपर वाली साइड पे, और ये 4 की 4 पिनें अपनी तरतीब के साथ 2, 3, 4 इस पे आ जाएंगी। अभी यहाँ पर देखें तो इस तरीके से कनेक्ट किया मैंने इस आईसी को। इसकी पिन नंबर 1 6, 7, 8 पे चली गई और ये वाली 2 नंबर पिन 1 पे आ गई, 3 को स्पेयर कर दिया, 4 नंबर पिन को 2 पे ले आए, 5 को 3 पे और 6 को 4 पे ले आए। तो ये कनेक्शन हमारे इस तरह हो गए हैं। अभी इसको हम सोल्डर कर लेते हैं। यहाँ पर अभी देखें
फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि अभी स्विचिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी अगर यहाँ पर वीसीसी पिन को देख लें, पिन नंबर 2 को फ्लक्चुएट कर रही है। इसका मतलब है कि अभी हमें सर्किट को देखना है। यहाँ पर अभी हम इसकी आउटपुट्स देख लेते हैं। तो इसकी एक आउटपुट ये है रेक्टिफायर, दूसरा रेक्टिफायर, तीसरा और ये चौथा। 4 रेक्टिफायर है यहाँ पर। तो इनकी आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें, एक आउट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर इसकी 4 आउटपुट्स हैं और इनके वोल्टेज अभी इन कैपेसिटर्स पर मॉनिटर कर लेते हैं। 1 2 3 4। हमेशा सेफ्टी का ख्याल रखिए। यहाँ पर ये एक कैपेसिटर 12 वोल्ट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, इस पे वोल्टेज नहीं आ रहे, ये चौथा कैपेसिटर। अभी हमने इस सर्किट को देखना है, इस कैपेसिटर को, जो कि इस साइड से सेकंड नंबर पे है, ये वाला कैपेसिटर। ये कैपेसिटर तो ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? Yes, we can see यहाँ पर ये रेक्टिफायर इस सर्किट से सेपरेट हुआ था। अभी मैंने ये जो डायोड इसका उखड़ा हुआ था अपनी जगह से, उसको रिसोल्डर कर दिया है। और अभी इसके वोल्टेज हम दोबारा चेक कर लेते हैं। डीसी वोल्टेज, यस, दैट्स नाइस। अभी यहाँ पर देखें तो जितने भी हमारे पास वोल्टेज है उनके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है। 12 वोल्ट और 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, सारे जितने भी वोल्टेज हैं उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है। अभी यहाँ पर ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है, चूँकि इसके वीसीसी पिन पे वोल्टेज इसकी लिमिट से कम जा रहे हैं, तो ये आईसी रीस्टार्ट में जा रही है। इसका एक हल ये है कि इसके कैथोड पिन पे और कैपेसिटर के दरमियान 18 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये वाली, इसको हम बाईपास कर दें तो मे बी जो 1-2 वोल्ट ये रेजिस्टर ड्रॉप कर रही है, अगर वो वोल्टेज थोड़े से ऊपर हो जाए और इस आईसी की 17 वोल्ट की लिमिट में आ जाए, फिर ये आईसी अपना स्मूथ ऑपरेशन शुरू कर देगी। अदरवाइज़
फिर हमें ये आईसी निकाल के तो दूसरी आईसी लगानी पड़ेगी, उसके लिए हमें वोल्टेज कम करना पड़ेंगे। अभी पहली सूरत में मैं रजिस्टर उतारता नहीं हूँ, रजिस्टर को जंपर कर देता हूँ, यानी कैथोड से कैपेसिटर के टर्मिनल पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे एक जंपर लगा देता हूँ। अभी यहाँ पर ये इसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, डायोड है, एक रजिस्टर लगी है 18 ओम की, कैथोड से लेके इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर, ये वीसीसी कैपेसिटर से। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको जंपर कर दिया ताकि ये जितने वोल्टेज ड्रॉप कर रही थी, अगर ये वोल्टेज थोड़े से बढ़ जाएं और वीसीसी वोल्टेज पे, वीसीसी पिन पे हमारी रिक्वायर्ड सप्लाई पहुँच जाए तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। चलिए अभी रिजल्ट देखते हैं इसका। डीसी वोल्टेज आफ्टर कपलर की फीडबैक पिन पे देखें, वोल्टेज अभी स्टेबल हो चुके हैं। पहले ये वोल्टेज कम और ज़्यादा हो रहे थे, तो अभी ये स्टेबल हो चुके हैं। अभी वीसीसी पिन पे देख लें, अभी यहाँ पर ऑप्टोकपलर की फीडबैक पिन पे वोल्टेज स्टेबल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि इस आईसी ने अपना फीडबैक का सिस्टम ठीक कर लिया है। 13.49 वीसीसी पिन पे वोल्टेज स्टेबल हो चुके हैं। जब भी वीसीसी पिन स्टेबल हो जाए तो दैट मीन्स कि हमारी आईसी प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर गई है। अभी यहाँ पर हम बाकी वोल्टेज देख लेते हैं। हमेशा सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखिए। अभी इस कैपेसिटर पे 12.7 वोल्ट ये आ चुके हैं। इस कैपेसिटर पर 21 वोल्ट, एग्जैक्टली 20 वोल्ट सप्लाई ठीक है। अभी यहाँ पर ये वोल्टेज देख लेते हैं हम। वीसीसी कैपेसिटर पे वोल्टेज आ गया स्टेबल। ऐसे ही यहाँ पर इस कैपेसिटर पर देख लें तो ये 12.7 वोल्ट रेगुलेटेड हो चुके हैं। तो ये 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर पहुँचेगी हमारे इस कनेक्टर पर। इसके बाद 21 वोल्ट रेगुलेटेड, ये 21 वोल्ट यहाँ पर आएंगे फिल्टर होके इस कैपेसिटर पर 21 वोल्ट। इसके बाद ये इस आईसी पे आ जाएंगे। तो ये हमारी पावर ऑन आईसी है। तो इसकी आउटपुट इस कैपेसिटर पे आएगी, तो इसको ऑफ होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पावर ऑन कमांड नहीं है। जब पावर ऑन कमांड आएगी तब ये आईसी ऑन होगी और ये वोल्टेज यहाँ पे आएंगे। इसके बाद ये वोल्टेज यहाँ पर 5 वोल्ट रेगुलेट होके आएंगे इस पे। यहाँ पर 5 वोल्ट रेगुलेटर है और ये स्विच है। इसके बाद ये वोल्टेज हमारे यहाँ पर 15 वोल्ट, ये 15 वोल्ट आ जाएंगे इस पॉइंट पे, ये 15 वोल्ट यहाँ पर। ये भी सप्लाई हमारी ठीक हो गई, 15 वोल्ट ठीक हो गए इस कैपेसिटर पर। 7.8 वोल्ट ठीक हो गया। ये फीडबैक के वोल्टेज हैं यहाँ पर। (12.7 वोल्ट। तो अभी हमारा ये बोर्ड पावर ऑन हो चुका है। पावर सप्लाई सेक्शन हमारी वर्किंग करना शुरू कर गई है। इस तरह से हम अप्रोच लेते हुए आईसी को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।